राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं हम। संभोग से वीर्य सकलन कृत संदेहिस्थित शुक्र प्रसन्न मनसत था स्त्रीषु व्यायचत श्रापी हर्षात तत्संपरमतते। समस्त शरीर में रहने वाला वीर्य प्रसन्नचित वाले पुरुष के स्त्री सहवास से प्रकट होता है, अर्थात एकत्र होकर बाहर निकल जाता है। इसका कारण एक प्रकार का इंद्रिय संबंधी आनंदक यानी उद्रेक है। यही बात स्त्रियों के संबंध में भी घटती है। पुरुष से शारीरिक संबंध होने पर उनका भी धातुपात होता है। इस प्रक्रिया का मूल कारण काम भावना से उत्पन्न मानसिक व इंद्रिय जन्य उत्तेजना यानी उद्रेक होती है। यह उत्तेजना शरीर के भीतर स्थित अग्नि यानी ऊर्जा और वायु यानी प्रेरक शक्ति को सक्रिय करती है और जो वीर्य को केंद्रित कर बाहर की ओर ले जाती है। जैसे दही को लगातार मथने से उसमें छिपा हुआ घी धीरे धीरे सतह पर आकर एकत्र हो जाता है और फिर अलग निकलता है, उसी तरह संभोग की प्रक्रिया में शरीर के सभी अंगों में व्यापक वीर्य यानी संघर्षण यानी फ्रिक्शन वायु और मानसिक हर्ष के कारण एकत्र होकर अंततः बाहर आ जाता है। द्वयार्धगोले दक्षिणे पार्श्वे वस्ति द्वारस्य चाप्यद मूत्रस्तोत पथे शुक्र पुरुषस्य प्रवर्तते। अर्थात पुरुष के शरीर में वीर्य मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलता है। यह मार्ग दाईं पार्श्व की ओर से 2 अंगुल नीचे स्थित मूत्र प्रवेश द्वार के नीचे होता है। स्त्रियों के संदर्भ में भी यह समझना आवश्यक है कि वीर्य या रजस्राव केवल पुरुष के साथ शारीरिक संबंध यानी समूह की स्थिति में ही स्वाभाविक रूप से होता है। सामान्य स्थिति में या बिना सहवास के स्त्रियों में इस प्रकार का धातुपात नहीं होता। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए संभोग ही वास्तविक स्वाभाविक और शारीरिक दृष्टि से उचित वीर्य सकलन का कारण है। इसके विपरीत हस्त मैथुन रात्रि सौपन अगर अत्यधिक या अन्य किसी मानसिक शारीरिक उत्तेजना से जो वीर्य बाहर आता है वह स्वाभाविक न होकर शरीर के लिए हानिकारक माना गया है। शास्त्रों और स्वास्थ्य विज्ञान दोनों में यह स्पष्ट कहा गया है कि शारीरिक संबंध भी तभी लाभदायक होते हैं जब वह संयमित उचित समय पर और मानसिक संतुलन के साथ किया जाए। अति या असमय किया गया संभोग भी शरीर को क्षीण कर सकता है। वीर्य शरीर का सार और जीवन का आधार। वीर्य केवल एक जैविक तत्व नहीं बल्कि संपूर्ण शरीर का सार और जीवनी शक्ति का मूल स्रोत है। यह न केवल शरीर को पोषण देता है बल्कि मानसिक बौद्धिक और आत्मिक स्थिरता का भी आधार है। इसके कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक हैं जो नीचे विस्तार से प्रस्तुत हैं। वीर्य ही हत्या को पुष्ट तथा कर्तव्यशील बनाता है। वीर्य से ही समस्त अंगों में जीवन शक्ति संचालित होती रहती है। वीर्य से ही मस्तिष्क शांत और विचार शक्ति संपन्न रहता है। वीर्य से ही दृष्टि तथा श्रवण शक्ति स्थिर रहती है। तो धन्यवाद दोस्तों, बाकी हम कल करेंगे।